बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 6.7 के सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें तो x पावर 3 मौजूद है और उसके साथ एक और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है tan इनवर्स x। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ x पावर 3 के बजाय x पावर 2 था और tan इनवर्स x जिसका हमने इंटीग्रल मालूम करना था। तो बिल्कुल सेम टेक्निक से ये सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ था। tan इनवर्स x को हम इसी तरह छोड़ेंगे जिसका हमने डिफरेंशिएट करना है, इसको हम u मानेंगे और जो एक्स क्यूब है उसको हम v मानेंगे जिसको हम इंटीग्रल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो कि है एक्स क्यूब tan इनवर्स x इंटीग्रल dx। राइट हैंड साइड पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स x को हम इसी तरह छोड़ेंगे पहले। अब इंटीग्रल कर लेंगे x पावर 3 का, देन माइनस साइन आता है, फिर ये होल वाला इंटीग्रल आता है जिसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। देन डिफरेंशिएट करेंगे जिस चीज को हमने छोड़ा था tan इनवर्स x को, फिर वंस अगेन हम इंटीग्रल करेंगे जिसका हमने पहले इंटीग्रल किया है x पावर 3 dx, देन होल पे इंटीग्रल आ जाएगा। ये dx इस इंटीग्रल के साथ है, तो ये इंटीग्रल हमने सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जो डिफरेंशिएट हो रहा है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जो इंटीग्रल हो रहा है उसको इंटीग्रल कर लेते हैं। इसका जो इंटीग्रल होगा सिंपल एक पावर ऐड होगी और उसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल मैं पहले लिख रहा हूँ 1/4 जो पावर डिवाइड होगी और x पावर 4 आ जाएगा, देन tan इनवर्स लिख देते हैं। इस तरह लिखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि अगर x पावर 4 को मैं इस साइड पे लिखूंगा तो ये एंगल के साथ ही लगेगा, तो ज्यादा बेहतर है हमने इसको पहले लिख लिया है। देन माइनस साइन आ जाएगा, फिर ये पार्ट आएगा। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देन मल्टीप्लाई का साइन, इसका इंटीग्रल बिल्कुल सेम होगा 1 डिवाइडेड बाय 4x पावर 4 और फिर ये होल पे इंटीग्रल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म इसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो चुकी है। देन माइनस साइन, फिर ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल के क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। ये x पावर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नोमिनेटर में x पावर 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा और ये dx आ जाएगा। अब अगर इस स्टेप में हम देखें कि इस पार्ट का हमें इंटीग्रल करना है, इसके लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में टेक्निक यूज की थी कि हमने इक्वेशन को डिवाइड किया था, यहाँ भी हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। उसका रीजन ये है कि हमें जो डिनोमिनेटर में पार्ट मौजूद है उसकी डिग्री देखना होती है, यानी वेरिएबल पे सबसे ज्यादा पावर कितनी है, और जो नोमिनेटर में है उसकी हमें डिग्री देखनी होती है कि उसके वेरिएबल पे पावर सबसे ज्यादा कितनी है। तो डिनोमिनेटर की अगर आप डिग्री देखें तो एक ही वेरिएबल है x डिनोमिनेटर में, इस पे पावर 2 मौजूद है, और नोमिनेटर में भी एक ही वेरिएबल मौजूद है x जिस पे पावर 4 मौजूद है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है और नोमिनेटर की डिग्री उसके बराबर है या उससे बड़ी है, यानी नोमिनेटर में अगर पावर 4 के बजाय 2 भी होता, बराबर भी होती डिग्री, अगर यहाँ 2 भी होता तब भी हमें इक्वेशंस को डिवाइड करना होता है। यहाँ पर उससे बड़ा है तब भी हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो इट मींस कि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और नोमिनेटर की डिग्री 4 है, तो 2 के बराबर या उससे बड़ी होगी तो हमें इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इट मींस कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, यानी x पावर 4 डिवाइड हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है x पावर 4। तो डिवाइड करने के लिए हमें देखना होता है इस एक्स स्क्वायर को किससे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं कि x पावर 4 बन जाए। तो अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x पावर 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस 1 भी मौजूद है, तो अब ये प्लस 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, x पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पार्ट रह जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो हमारा क्वोशंट होता है उसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, देन रिमाइंडर नोमिनेटर में आ जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर, और जो पार्ट डिनोमिनेटर में होता है वो इसी तरह रह जाता है। तो अब ये चीज हमारे पास बन के आ गई है जो कि बराबर है इसके। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं, ये वही आ जाएगा जो हमारे पास x पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर था डिनोमिनेटर में। तो इस पार्ट को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी 1/4 x पावर 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4, साथ में मैं इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पहले एक्स स्क्वायर से dx, देन माइनस साइन है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये जो 1/4 थे ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1, इसलिए अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से इसको मेंशन कर दिया है। अब अगर मैं देखूं वही सेम रूल, जो डिनोमिनेटर पे डिग्री है वो 2 है और जो नोमिनेटर पे डिग्री है वो भी 2 है, तो सेम डिग्रीज हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की। तो वंस अगेन मुझे इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, तो यहाँ मैं फर्दर इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद है और ये एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो यकीनन एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर होता है, देन एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई
कर चुके हैं। अब इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा प्लस 1। यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा -1। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वही सेम मेथड है। जो हमारा क्वोशंट है वो बाहर आ जाता है, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो पार्ट डिनोमिनेटर में है वो इसी तरह रहता है। वंस अगेन इसको आप एलसीएम करके देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को डिवाइड करने पर आंसर आया है। इसको हम इसकी जगह पर पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इसी तरह आ जाएगी 1/4 x पावर 4 tan इनवर्स x, देन -1/4 ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डी एक्स। चाहे तो इसका हम इंटीग्रल कर लेते हैं, जो कि होगा 1/3 x पावर 3, ये माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। इसकी जगह पर अब हम इसको पुट कर देते हैं। साथ में याद रखना है आपने, ये माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले 1 आएगा, तो ये 1 dx आ जाएगा, माइनस साइन इसी तरह रहेगा। देन ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो सेकंड इसके बाद वाली टर्म में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, देन इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम इसी तरह लिख देते हैं, ये -1/4 मैं इसी तरह लिख देता हूँ फिलहाल, ये टर्म भी इसी तरह आ जाएगी। 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा, ये माइनस साइन इसी तरह आ गई है, देन प्लस साइन, और इस पार्ट का जो इंटीग्रल होगा वो tan इनवर्स x होगा, एंड देन लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, तो लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये पार्ट इसी तरह आ जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस साइन और ये कांस्टेंट 1/4 डिस्ट्रीब्यूट होगा तमाम टर्म्स के साथ, पहली टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ और थर्ड टर्म के साथ। तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये 3 4 12 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब इसी तरह आ जाएगा। देन ये माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा, देन ये माइनस प्लस माइनस होगा, और ये 1/4 भी मल्टीप्लाई होगा, और tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको ये सिंपल सॉल्यूशन समझ आया होगा, और ये रीजनिंग भी समझ आई होगी कि कब हमें इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ हमने किस बेस पे डिवाइड किया कि डिनोमिनेटर में जो डिग्री थी वो छोटी थी, और जो न्यूमरेटर में डिग्री थी वो अगर बराबर या बड़ी होगी तो हम इक्वेशन को डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इंटीग्रल मालूम करेंगे। इस तरह से हम इंटीग्रल मालूम नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इंटीग्रल करने के लिए जिस चीज का मुझे इंटीग्रल करना है उसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम नहीं बना सकते इस तरह, तो हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।